नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर को पेपर को। इससे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस किए थे। देखिए, पहले जो बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का सिलेबस था वो MCA 3 साल का सिलेबस था, लेकिन अब ये मॉडिफाई हो गया है सिलेबस। MCA 2 साल का सिलेबस हो चुका है, जिसमें 4 सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं वो अभी भी सेम है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत लॉजिकल एक्सप्रेशन को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो आपका गलत है। उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट इन बुलियन एल्जेब्रा। तो बुलियन एल्जेब्रा में यूनिवर्सल गेट क्या होता है? तो जो नंद गेट और नॉर गेट होते हैं ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। देखिए, ये वीडियो केवल आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि आपका बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। तो उससे आपको एक आउटलुक मिलेगा, एक आपको एज मिलेगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, आपको किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कंप्लीट ग्राफ है। तो ग्राफ की एक तरीके से डेफिनेशन पूछा है या ग्राफ के बारे में पूछा है। तो जो एक ग्राफ होता है उसमें जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स शुड हैव एज विद ऑल वर्टिकल्स। फिर चौथा क्वेश्चन है, 2 के कंप्लीमेंट्स बताने हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2 का जो करेक्ट कंप्लीमेंट होगा 10101100, ये इसके कंप्लीमेंट्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडम। देखिए, मॉडम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी कि जो इंटरनेट चलाने में हमें मॉडम की सहायता लेनी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मॉडम का जो फंक्शन होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यही मॉडम का फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो TCP/IP होता है मॉडल में, इसके कितने लेयर होते हैं। देखिए, TCP/IP क्या होता है? TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये होता है आपका TCP/IP। अब ये जो TCP/IP होता है इसमें कितने लेयर होते हैं? इसमें कुल 4 लेयर होते हैं। देखिए, इससे क्लियर हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में RARP का क्या स्टैंड करता है? तो RARP स्टैंड करता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से कौन सा गाइडेड ट्रांसमिशन लाइन नहीं है? तो जो लेजर बीम होता है वो गाइडेड ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लेजर बीम। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन वाया सर्किट स्विचिंग। इनमें से कौन सा 3 फेज है कम्युनिकेशन का, किसके द्वारा? सर्किट स्विचिंग के द्वारा। तो पहले सर्किट को स्टैब्लिश किया जाता है, फिर डाटा को ट्रांसफर किया जाता है और फिर सर्किट को डिस्कनेक्ट किया जाता है। यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन भी TCP/IP आर्किटेक्चर से है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर जो पोर्ट एड्रेस होता है वो 16 बिट्स का होता है। कितने बिट का होता है? 16 बिट का। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होते हैं उसमें कितने लेयर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ मेनी लेयर इन TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर होते हैं। साथ साथ क्वेश्चन था कि RARP किस में स्टैंड करता है? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 11, जहां पर एक आउटपुट कोड दिया गया है। व्हाट आर द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। तो इस कोड का पूरा आउटपुट बताना है कि ये कोड लिखने के बाद इस पूरे कोड का आउटपुट कितना आएगा। तो इस पूरे कोड का आउटपुट 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपको इस पूरे कोड का आउटपुट लिखना है और इस पूरे कोड का जो आउटपुट आएगा 625 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड C स्पेसिफिकेशन व्हाट आर द रिस्पेक्टिव मिनिमम साइज इन बाइट ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग डाटा टाइप होगा
224 होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डाटा टाइप में शॉर्ट, इंग और लॉन्ग, तो शॉर्ट, इंग और लॉन्ग का आपका क्या क्या होगा, 2, 2 और 4 होगा। यह आपका करेक्ट स्टैंडर्ड सी स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ मेनी बाइट्स आर एलोकेटेड बाय अ डेफिनेशन अबव, तो ये जो डेफिनेशन अबव है, इस डेफिनेशन अबव में कितने एलोकेशन किए जाएंगे डेफिनेट, तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CHARTXT, यहाँ पर मॉड के अंदर 20, हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर 20 है। फिर यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका भी आपको आउटपुट बताना है। देखिए इस चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं कि किस कोड का क्या आउटपुट होगा, तो यहाँ पर इस कोड का आउटपुट 8 होगा। फिर यहाँ पर फिर गिवन है, एक कोड दिया हुआ है, इसका भी आउटपुट पूछा है, जिसका आपका करेक्ट आंसर 1100 होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स आर नॉट वैलिड, इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है, तो गो कार्ट, गो फॉर इट, वॉट, फॉर रीजन, तो जो 4 रीजन है ये वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका एक कोड दिया हुआ है और इस कोड का आपको आउटपुट बताना है, तो इस कोड का आउटपुट जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका 14। फिर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 प्री डिफाइंड फाइल पॉइंटर इन सी, तो सी के अंदर प्री डिफाइंड फाइल पॉइंटर्स कौन से हैं, तो उन दोनों का जो नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टड आउट एंड स्टड इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं STD आउट और STD इन, स्टड आउट एंड स्टड इन, यहाँ पर आपके 2 प्री डिफाइंड फाइल पॉइंटर्स हैं सी के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एलोकेट्स इनफ स्पेस टू होल्ड एरे ऑफ 10 इंटीजर्स दैट इनिशिएट टू 0, तो यहाँ पर आपको इसका कोड लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, डैश इज यूजुअली यूज्ड बाय असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू रिमेंबर द ऑपरेशन ऑफ अ मशीन, तो इसको मिनोमोनिक्स कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनीमोनिक्स कहा जाता है। डैश इज यूजुअली यूज बाय असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर टू रिमेंबर द ऑपरेशन ऑफ अ मशीन, तो इसे मिनेमोनिक्स कहा जाता है। RISC के स्टैंड क्या होता है, देखिए RISC, देखिए यहाँ पर आपको पूरे 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे, 100 में से 4 से 5 आपको फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो फुल फॉर्म पे भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपके फुल फॉर्म के बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में किसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो स्पाइरल मॉडल, यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, तो इसमें जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है उसे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में कंसीडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड बाय सिस्टम डिजाइन, इनमें से कौन सा स्टेप सिस्टम डिजाइन के लिए फॉलो किया जाता है, तो देखिए स्पेसिफिक ऑफ सिस्टम आउटपुट, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम फ्लो चार्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, तो ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेज, जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है इसे किस फेज में परफॉर्म किया जाता है, तो फिजिबिलिटी स्टडी फेज के अंदर इसे परफॉर्म किया जाता है। किस में किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी फेज में हम कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द वेयर आर कुकीज स्टोर्ड, जो कुकीज़ होते हैं, जब भी अभी आप कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम आते हैं तो कुकीज़ आते हैं, तो जो कुकीज़ होते हैं, कुकीज़ कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो कुकीज़ होते हैं ऑन द क्लाइंट साइड, तो जहाँ क्लाइंट का साइड होता है, क्लाइंट साइड में कुकीज़ स्टोर होते हैं। यहाँ पे दिया है सर्वर साइड में होते हैं, वेब XML में होते हैं, HTML में होते हैं, या क्लाइंट साइड होते हैं, तो क्लाइंट साइड में कुकीज़ स्टोर होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ यूज टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज, तो कंटेंट ऑफ वेब पेज कहाँ यूज किया जाता है, ये होता है HTML। HTML इज यूज टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
व्हाट आर द मेन ऑपरेशन ऑफ बाइनरी सॉर्टेड ट्री। तो बाइनरी सॉर्टेड ट्री का मेन ऑपरेशन क्या होता है? तो बाइनरी सॉर्टेड ट्री का पहला ऑपरेशन होता है इंसर्टेशन ऑफ एलिमेंट, डिलीटेशन ऑफ एलिमेंट और लुकअप, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सभी मेन ऑपरेशन होते हैं बाइनरी सॉर्टेड ट्री के। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सीट। तो इनमें से कौन सा सॉर्टिंग लार्ज डाटा सीट के लिए सूटेबल नहीं है? तो उसको कहते हैं बबल सॉर्ट। तो जो बबल सॉर्ट होता है वो लार्ज डाटा सेट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ की वैल्यू इनटू रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ अ एरे। तो इसको आपको कहते हैं हैजिंग। क्या कहते हैं इसको? हैजिंग कहते हैं। देखिए इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं स्लाइड करके दिखा देता हूं क्वेश्चन के पैटर्न का कैसे हैं, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइम चैनल को पे विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।